राष्ट्रपति आज प्रौद्योगिकी संस्थान के 18वें दीक्षांत समारोह में शामिल हुई हैं। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। और राष्ट्रपति का राजस्थान दौरा, दीक्षांत समारोह में शामिल होने के लिए द्रौपदी मुर्मू आज राजस्थान पहुंची हैं। क्या कार्यक्रम है वो भी हम आपको बता रही हैं। और आपको बता दें कि इस कार्यक्रम को लेकर तैयारियां पहले से ही पूरी कर ली गई थी और 18वां दीक्षांत समारोह द्रौपदी मुर्मू मुख्य अतिथि के तौर पर इस समारोह में शामिल हुई हैं। समारोह में आपको बता दें कि राज्यपाल और सीएम खुद मौजूद हैं। दीक्षांत समारोह में 1361 छात्रों को डिग्री मिलेगी और MNIT का ये 18वां दीक्षांत समारोह जिसका आयोजन राजस्थान में हुआ है और द्रौपदी मुर्मू इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुई हैं। तो 1361 छात्रों को यहां डिग्री दी जा रही है। आप इन तस्वीरों में देख पा रहे होंगे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की मौजूदगी है। तो वहीं यहां इस दीक्षांत समारोह में तमाम छात्र मौजूद हैं, छात्राएं मौजूद हैं। 20 छात्रों को गोल्ड मेडल मिलेगा, उनमें से 60% छात्राएं शामिल हैं। MNIT में 18वां दीक्षांत समारोह का आयोजन हुआ है। राज्यपाल और मुख्यमंत्री की भी मंच पर मौजूदगी इन तस्वीरों में आप देख पा रहे होंगे। पहली बार डॉक्टरेट आउटस्टैंडिंग गोल्ड मेडल अवार्ड यहां पर मिल रहा है। 20 छात्रों को गोल्ड मेडल मिलेगा, जिसमें से 60% छात्राएं भी शामिल हैं। आज मालवीय स्थान के 18वें दीक्षांत समारोह में मंच पर विराजमान में माननीय राष्ट्रपति महोदय श्री मुर्मू जी का राजस्थान की इस पावन धरा पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं तथा राज्य के प्रति आपके इस स्नेह के लिए मैं समस्त प्रदेशवासियों की ओर से आभार व्यक्त करता हूं। मंच पर विराजमान माननीय राज्यपाल श्री हरिभाऊ किशन राव बागड़े जी, मंच पर विराजमान बोर्ड ऑफ गवर्नेंस प्रोफेसर NP पाड़ी जी, आज इस दीक्षांत समारोह में उपस्थित सभी सम्माननीय अतिथिगण, शिक्षकगण, अभिभावकगण, विद्यार्थी, मैं अभिनंदन करता हूं। आज इतनी बड़ी संख्या में विद्यार्थियों के जीवन के इस महत्वपूर्ण पड़ाव को पार करने पर राष्ट्रपति महोदय का आशीर्वाद मिलना बहुत है। इस दीक्षांत समारोह का हिस्सा बनकर मैं खुद को भी सम्मानित महसूस कर रहा हूं तथा इस समारोह में मुझे आमंत्रित करने के लिए MNIT का आभार व्यक्त भी करता हूं। बीते कुछ वर्षों में ने गुणवत्ता युक्त शिक्षा देने में एक अलग मुकाम हासिल किया है। आज जिन विद्यार्थियों को शैक्षणिक उपाधियां मिली हैं उन्हें भी मैं हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं, उनके उज्जवल भविष्य की भी मैं कामना करता हूं। इस महत्वपूर्ण पड़ाव को पार करने के लिए आपने जो कड़ी मेहनत की है, परिश्रम किया है, वो आपके चेहरे की खुशी और आत्मविश्वास से झलक रहा है। आप और प्रतिबद्धता से अपने अभिभावकों और शिक्षकों को गर्व करने का अवसर भी आपने दिया है। अतः मैंने विद्यार्थियों के साथ उनके माता पिता, शिक्षकों को भी बधाई देता हूं। मैं सभी विद्यार्थियों की कॉलेज के दिन आपके जीवन के सबसे अच्छे दिनों में से एक हैं। आप इन्हें भूलें नहीं और अपने शिक्षकों और मित्रों को और संस्थान से हमेशा जुड़े रहने का काम ऐसे समय में उपाधि प्राप्त की है जब दुनिया तेजी से बदल रही है और इस बदलती दुनिया में भारत अपनी प्रगति की गति से खास पहचान बना रहा है। यहां से आप एक ऐसी दुनिया में प्रवेश जो अवसरों से भरी है। यहां से आपकी ये कर्म यात्रा शुरू होगी जिसमें किए गए कार्यों की पहचान बनेगी। आज
एआई, मशीन लर्निंग, डेटा साइंस जैसी नई तकनीकी उभर रही हैं। इन बदलावों का असर केवल किसी उद्योग पर ही नहीं बल्कि पूरे समाज के अंदर इसका असर पड़ता है। इस तेजी से बदलते हुए परिदृश्य में आपकी भूमिका, आपने अपनी शिक्षा के माध्यम से जो ज्ञान और कौशल अर्जित किया है उसका उपयोग समाज की समस्या समाधान ढूंढने में और मानवता की उन्नति के लिए करना आपके जिम्मे है। निश्चित रूप से जिम्मेदारी को भी पूरा करेंगे। आप अपनी विशेषता से न केवल नई तकनीकी का विकास कर सकते हैं बल्कि अनेक समस्याओं के समाधान में भी सक्रिय भूमिका निभा सकते हैं। यह समय है कि आप अपनी सोच और कार्यशैली को आगे बढ़ाएं, विचारों के साथ समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने का कार्य करें। आपकी सफलता केवल आपकी व्यक्तिगत उपलब्धियां में नहीं बल्कि समाज के उत्थान और विकास में आपका योगदान हो, ऐसी आपसे आशा है। शिक्षा तक पहुंचाने के लिए राज्य सरकार भी हर संभव प्रयास कर रही है। हमने हर वर्ष समयबद्ध रूप से भर्ती कराकर रोजगार देने का संकल्प लिया है। हम 5 वर्षों में 4 लाख सरकारी भर्तियां करेंगे। हम 1 लाख से अधिक पदों की भर्ती करने जा रहे हैं। भर्ती में लगने वाला समय कम करने के लिए अब परीक्षा के बाद दस्तावेज सत्यापन संबंधित विभाग में भी होगा। हमने विज्ञप्ति के बाद रिक्तियों की संख्या के प्रावधान को 100% करने का काम किया है कि जिससे कि वो भर्तियां आगे चल कर के भी हमारे काम आए और जो संख्या होती है उसके आधार पर हम चलें। हम युवाओं के सर्वांगीण विकास के लिए भी ला रहे हैं। इस नीति के जरिए युवा वर्ग की प्रगति उन्नति का मार्ग प्रशस्त किया जाएगा। हम युवाओं में कौशल क्षमता और विकास कर उन्हें रोजगार हासिल करने लायक बनाएंगे। राज्य में शीघ्र स्किल पॉलिसी लाई जा रही है एवं साथ ही वर्तमान में प्रचलित पाठ्यक्रमों को मौजूदा जरूरतों के मुताबिक बनाया जा रहा है। 2 साल की अवधि में 1,50,000 से अधिक युवाओं को प्रशिक्षण देने की व्यवस्था की जा रही है। सरकार प्रदेश के युवाओं को स्टार्टअप स्थापित करने और रोजगार प्रदाता बनने के लिए प्रोत्साहन देगी। इसके लिए हम अटल एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम चलाएंगे। इस प्रोग्राम के तहत में उत्कृष्ट सीईओ की मेंटरशिप उपलब्ध कराने के लिए ही आउटरीच एक्सपोजर अवसर भी उपलब्ध कराए जाएंगे। ये स्टार्टअप इक्विटी फंडिंग के द्वारा 100 करोड़ रुपए का फंड बनाया जा रहा है। नवीन तकनीकी क्षेत्रों में रोजगार के और अधिक अवसर सृजित करने के लिए 1,000 करोड़ रुपए की लागत से जयपुर, भरतपुर, बीकानेर, उदयपुर में अटल इनोवेशन एक्सीलरेटर की स्थापना की जा रहे हैं। युवा अवस्था से ही उद्यमशीलता के गुणों का विकास करने के लिए विद्यालय और महाविद्यालयों में बिजनेस इनोवेशन प्रोग्राम चलाने की तैयारी की जा रही है। हमारी सरकार युवाओं उपलब्ध करवा रही है। आपकी क्षमताएं भी असीमित हैं। इनका भरपूर उपयोग कर प्रदेश और देश के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। इस महत्वपूर्ण अवसर बधाई देते हुए आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। Governor of Rajasthan, Sri Haribahu Kishan Rao Bagde ji, I request you to deliver the convocation address as the guest of honor, please. भारत की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री जी, MNIT के जयपुर के निदेशक प्रोफेसर NP पाड़ी जी, मंच पर उपस्थित सम्मानीय गणमान्य MNIT के जयपुर के बोर्ड सदस्य,
गवर्नर सदस्य और सीनेट के सदस्य, प्रिय विद्यार्थियों और मेरे मीडिया के बंधुओं, मालवीय राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान के आज के इस 18वें दीक्षांत समारोह पर आप सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं। दीक्षांत विद्यार्थी जीवन का एक उज्जवल पर्व है। यह वह समय होता है जब विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त कर अपने नए जीवन को है। मेरा इस अवसर पर विद्यार्थियों से आग्रह है कि अपनी प्राप्त शिक्षा का अहंकार नहीं पाले, वे अपनी शिक्षा का और समाज के उन्नति में करे, वे बड़ों का सम्मान करें और नैतिक मूल्य अपनाते हुए अपने जीवन को धन्य करें। मेरा इस आचार्यों से भी अनुरोध है कि वे विद्यार्थियों की बौद्धिक क्षमता के वृद्धि के लिए शिक्षा प्रदान करें। विद्यार्थी व्यसन मुक्त हो, शराब आदि व्यसन से दूर रहे और मानसिक बीमारी से पैदा करते हैं, इससे जीवन नष्ट होता है। इसलिए इनसे बचे, अपने अंदर गुणों का अधिक से अधिक विकास करें। शिक्षा लेने का समय आयु का एक चौथा हिस्सा होता है, सबसे महत्वपूर्ण होती है, इसे गंवाना नहीं चाहिए। प्रकृति के साथ अपना तालमेल रहे, पर्यावरण के प्रति संवेदनशील रहे, जो काम आपको मिले से करे। मैंने विश्वविद्यालय में की समीक्षा बैठक की और यह अपेक्षा जताई है कि अपने यहाँ के सभी विश्वविद्यालय नैक रैंकिंग प्राप्त देश में अपने विश्वविद्यालय के गुणवत्ता की शिक्षा में अग्रणी रहे। नई शिक्षा नीति की मंशा के अनुरूप विद्यार्थियों को करें, जिससे रोजगार पाने का योग्य नहीं बल्कि रोजगार देने वाले बनो। अपने देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र जी मोदी विकसित भारत का 2047 की संकल्पना संजोई है। उसका मूल आधार ये है कि भारत सभी क्षेत्रों में तेजी से विकास किया और इसमें युवा की भूमिका ही महत्वपूर्ण है। इसलिए मेरा आप युवा विद्यार्थियों से आग्रह है कि आप अपने अर्जित तकनीकी ज्ञान का राष्ट्र के विकास में उपयोग करें। ये दौर सूचना और संचार प्रौद्योगिकी का है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता का प्रयोग भी सभी क्षेत्रों में तेजी से बढ़ने लगा है। मुझे कि MNIT ने कृत्रिम और बौद्धिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की विभाग की भी स्थापना की है। मैं समझता हूँ हमारे के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने वाले समय में बहुत महत्वपूर्ण साबित होगा। यांत्रिक ज्ञान जरूरी है, परंतु इस ज्ञान यदि नैतिक और मानवीय मूल्य जुड़े रहेंगे तभी हम सबका साथ, सबका विकास को सही मायने में सफलीभूत कर पाएंगे। इसलिए मेरा संस्थाओं के पढ़ाने वाले आचार्य से भी विनम्र आग्रह है कि वह विषय में जुड़े ज्ञान के साथ विद्यार्थियों को नैतिक मूल्यों की शिक्षा का प्रसार करें। भक्ति की भाव
भरे राष्ट्र पहले है और सब बाद में है, ये बात निरंतर सिखाई जाए। हमें सबके साथ सहानुभूति और करुणा के अपने मूल्य को बनाए रखने की आवश्यकता है। जैसे जैसे हम एक विकसनशील देश से विकसित देश में परिवर्तित हो रहे हैं, यह हम सभी कि हम जो भी करें उसमें उत्कृष्टता प्राप्त करें। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप अपने राष्ट्र के विकास में योगदान दें और जीवन में जो भी कार्य हाथ में ले उससे उत्कृष्टता प्राप्त करें। युवा शक्ति अपने राष्ट्र के बौद्धिक संपदा है। आपको अपने देश के लोकतंत्र और की पूरी तरह से समझाना चाहिए। मैं चाहता हूं कि आप वसुंधैव कुटुंबकम की भारतीय संस्कृति और सर्वे भवन्तु सुखिना की अंतर्गत सबके मंगल की कामना को अपनी अर्जित शिक्षा का उपयोग राष्ट्र और समाज के उत्थान के लिए करें। आइए हम सभी साथ मिलकर राष्ट्र को उन्नति की शिखर पर ले जाने के लिए होए। तो पंक्तियां पढ़ता हूँ, वो पंक्तियां मेरी नहीं लेकिन बहुत बार सुनी है, मैं दोहराई भी है बहुत बार। हम करें राष्ट्र आराधन तन से मन से धन से, तन मन धन जीवन से। आराधन अंतर से मुख से वृत्ति से, निश्चल हो निर्मल हो मति से, श्रद्धा से मस्तक से नत से हम करें राष्ट्र अभिवादन। माँ भारती का उत्थान ही हम सभी का ध्येय रहे। हमारा हर कार्य राष्ट्र के विकास का समर्पित हो। इसीलिए मैं आपको सबको विकसित भारत की ओर तेजी से उन्मुख कहेंगे। मालवीय राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्था। तो जयपुर से ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे थे, राज्यपाल को आप सुन रहे थे। दरअसल यहाँ दीक्षांत समारोह का आयोजन हुआ है जहां पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और राज्यपाल भी यहां पर मौजूद हैं। अब बढ़ते